इस वीडियो में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो बीपीएससी में आने वाला है। और ये मैं खुद के तरफ से गेस कर रही हूँ कि हाँ ये क्वेश्चंस आएंगे। अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 में मैं इतना गारंटी ले सकती हूँ कि 25 से बाहर नहीं जाएगा। ये फर्स्ट क्लास होगा जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा, हर तरह का क्वेश्चन रहेगा। और कम से कम इसका 15 से 20 क्लास आएगा जिसमें 25 नंबर आपका आएगा, मतलब आएगा। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड शेयर सर्विस किस योजना के तहत शुरू की गई थी? ये फरवरी का न्यूज है और मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी दिखाया है कि एग्ज़ाम में कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन। 12 फरवरी को एग्ज़ाम था तो आपका अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2 महीना पहले से आ रहा है। तो इसको अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो कोई नहीं रोकने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड शेयर सर्विस किस योजना के तहत शुरू की गई थी? तो इस योजना को शुरू किया गया है, सर्विस किस योजना के तहत? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक योजना है और इसी के तहत एक और क्या शुरू किया गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड शेयर सर्विस। तो ये याद रखिएगा। दूसरा न्यूज है, भारत और सेशल्स ने समुद्री सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किया। ने रिसेंटली क्या किया है, भारत का हिंद महासागर क्षेत्र यानी इंडियन ओशन रीजन ऑफ इंडिया का जो ऐसे अपना इंडिया है, नीचे में इंडियन ओशन है, तो भारत का हिंद महासागर क्षेत्र और आरसीओसी यानी क्षेत्रीय समन्वय संचालन केंद्र यानी रीजनल कोऑर्डिनेशन कॉर्पोरेशन सेंटर रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू, जिसको शॉर्टकट में लिखा जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन मैरीटाइम कॉर्पोरेशन। मैरीटाइम मीन्स समुद्री, कॉर्पोरेशन मीन्स सहयोग, यानी समुद्री सहयोग के लिए किसने हस्ताक्षर किया है? भारत और सेशल्स ने। तो लिख दे, प्रश्न आ सकता है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समुद्री समझौते पर हस्ताक्षर किया है, समुद्री सहयोग समझौते पर? तो किसने? तो सेशल्स ने, सेशल्स देश के साथ। और इसमें अगर दोनों क्षेत्र संगठन पूछता है कौन, तो भारत का हिंद महासागर क्षेत्र इंडियन ओशन रीजन ऑफ इंडिया और आरसीओसी यानी क्षेत्रीय समन्वय संचालन केंद्र रीजनल कोऑर्डिनेशन कॉर्पोरेशन सेंटर, ये दोनों ने किया है। और इस देश का नाम याद रखिएगा, सेशल्स। भारत और सेशल्स ने समुद्री सहयोग यानी मैरीटाइम कॉर्पोरेशन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये इम्पोर्टेंट है। हानसोंग 15 किस देश की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? बीच में वो सब आते रहते हैं, प्लीज इग्नोर करिएगा, फोकस करिएगा। जो सीरियस बच्चा रहेगा वो क्वेश्चन देखेगा कि हाँ अगर सामने अगर कोई बोल रहा है इम्पोर्टेंट है मीन्स इम्पोर्टेंट है, तो हम ध्यान से देखेंगे। हानसोंग 15 किस देश की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? यानी ICBM यानी अंतर महाद्वीपीय, अंतर यानी इंटरकॉन्टिनेंटल, महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल, बैलिस्टिक मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यानी हानसोंग 15 किस देश की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? तो उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया न लिख के अगर नॉर्थ कोरिया लिख दे तो भी याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में नॉर्थ साउथ उसको देवनागरी में ही लिख देता है, तो इसको याद रखिएगा कि हानसोंग 15 किस देश का बैलिस्टिक मिसाइल है। और वो भी कैसा बैलिस्टिक मिसाइल? तो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये उत्तर कोरिया का है यानी नॉर्थ कोरिया। ऐसे भी लिख सकता है, उत्तर कोरिया ना लिख के डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता है। हाल ही में खबरों में रहा नियोम, NEOM क्या है? नियोम क्या है इसको देखते हैं। सऊदी अरब अपने भविष्य के मेगा शहर यानी मेगा सिटी का 1/5 हिस्सा निर्माण पूरा कर लिया है। सऊदी अरब ने घोषणा की है
कि भैया हमने अपने भविष्य के लिए जो मेगा सिटी बना रहे हैं ना, उसका 1/5वां हिस्सा निर्माण कार्य पूरा कर लिया है और इसी को नियोम कहा जाता है। NEOM, नियोम। तो नियोम का संबंध किस देश से है? तो सऊदी अरब। या किस चीज के लिए कर रहा है? तो मेगा सिटी निर्माण के संदर्भ में इसका कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बस याद रखिएगा कि मेगा सिटी बना रहा है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या जरूरत है? ठीक है, बना रहा है तो ये जो भी काम कर रहा है ना, भविष्य के शहर में इंजीनियरिंग परियोजनाओं को स्वच्छ ऊर्जा द्वारा ही संचालित किया जाएगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो भी ये संचालन करेगा ना, जो भी परियोजना कर रहा है, सब में क्लीन एनर्जी का यूज करेगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। क्लीन एनर्जी की वजह से ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। अगर नियम पूछता है किस देश से संबंध है, तो सऊदी अरब से। या ऐसे भी पूछ सकता है तो मेगा सिटी करके कुछ ऑप्शन में रहेगा, तो मेगा शहर ऐसे करके याद रखिएगा। तो हाल ही में खबरों में रहा नियम क्या है, तो सऊदी अरब अपने भविष्य के मेगा शहर का 1/5वां हिस्सा निर्माण पूरा कर लिया है, जिसे वहां पे नियम कहा जा रहा है और इसे नियम कहा जाता है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है? क्योंकि ये भविष्य के शहर में, यानी जो मेगा सिटी ये फ्यूचर के लिए बना रहा है, उसमें सभी परियोजनाओं को क्लीन एनर्जी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है अब बिहार से रिलेटेड। प्रख्यात ध्रुपद गायक पंडित अभय नारायण मलिक का निधन हो गया। यह संगीत के किस घराने से संबंधित थे? कौन? पंडित अभय नारायण मलिक। तो ये बिहार के आर्ट एंड कल्चर से रिलेट कर सकते हैं इसको। किस घराने से संबंधित थे? दरभंगा घराना, डुमराव घराना, बेतिया घराना या भोजपुर घराना। तो इसका आंसर होगा दरभंगा घराना। इससे रिलेटेड इसी तरह का वीडियो अब रोज आएगा, एक ही वीडियो आएगा। कभी उस वीडियो में 10 सवाल भी हो सकते हैं, कभी 5 या 6 ही हो सकते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और शॉर्ट्स वीडियो भी देखा कीजिए, क्योंकि कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो मैं शॉर्ट्स वीडियो में भी डाल देती हूँ, कुछ मिस नहीं करना है। और ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और कमेंट सेक्शन में मैं इसको लिख के पिनअप भी कर दूंगी, आप वहाँ भी दे सकते हैं। क्वेश्चन है यूजीसी द्वारा शैक्षणिक पर्यटन के लिए बिहार में कितने स्थलों का चयन किया गया है? तो यूजीसी क्या है? तो जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसने पूरे देश में शैक्षणिक पर्यटन के लिए, यानी शिक्षा से संबंधित जो भी पर्यटन है, उसके लिए पूरे देश में 100 स्थल चूज किया है। 100 स्थलों का चयन किया है किसने? यूजीसी ने शैक्षणिक पर्यटन के लिए पूरे देश में 100 स्थल। और उस 100 में से बिहार के कितने स्थल हैं आपको यही बताना है। ऑप्शन है 7, 5, 9 या 3। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, और रोज एक प्रश्न रहेगा जिसका आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और मैंने बाकी एक्सप्लेन कर दिया कि यूजीसी क्या है, और शैक्षणिक पर्यटन के लिए पूरे देश में 100 स्थल चुना गया है, और उस 100 में से ऐसे कितने हैं, 5 है, 7 है या 9 है या 3 है, कितने स्थल है जो बिहार के लिए चुना गया है, बिहार में जो वो स्थल है उसको चुना गया है। तो इसको या तो आप गूगल करेंगे, किसी ने पढ़ा होगा तो उसी टाइम कमेंट में आंसर दे देगा, और नहीं तो कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाइए, पूछिए वहाँ से बिहार के कितने हैं, फिर कमेंट में आंसर दीजिए। जब आप ऐसे करते हैं तो आप एक्स्ट्रा फैक्ट वहाँ से निकलेगा। 2 मिनट तो लगता है, वहाँ से आप उसको भी पूरा पढ़ लेंगे तो दिमाग में याद रहेगा कि हाँ हमने इसको देखा था, और ये काम भी हो जाएगा। इस तरह से अपने ब्रेन को डेवलप करके चलना है, कि कोई आया बस बता दिया, रट लिए, हो गया, तो ये हम भूल जाते हैं। तो आज हमने क्या देखा? फर्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड शेयर सर्विस किस योजना के तहत शुरू की गई थी? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। और हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो सेशेल्स के साथ।
हवासोंग 15 किस देश की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? तो उत्तर कोरिया। हाल ही में खबरों में रहा न्यूज़ क्या है? तो सऊदी अरब में मेगा सिटी से रिलेटेड जो है उस मेगा सिटी के निर्माण को पूरा कर लिया गया है। कितना हिस्सा? तो 1/5 हिस्सा भी पूरी तरह से नहीं हुआ है, उसको नियोम कहा जा रहा है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो भी परियोजना संचालित होगा वो सभी क्लीन एनर्जी के द्वारा संचालित होगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और हमने क्या देखा कि जो पंडित अभय नारायण मलिक हैं, ध्रुपद गायक, यह संगीत के किस घराने से संबंधित है? तो दरभंगा घराना। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा? इस तरह का वीडियो और लेके आए या नहीं ये बताइए, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होगा। ट्रस्ट में एक बार आप इसको देखेंगे और जो पहले से 1-2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको इसका वैल्यू समझ में आएगा। और जो नए बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि बिहार स्पेशल ये देख लो वो देख लो, ऐसा कुछ नहीं आता, एक बार आ गया तो क्या बार बार आएगा, तो उनको बाद में जाके पता चलेगा। तो जो एक बार गलती कर चुके हैं वो दोबारा ऐसी गलती ना करें। वीडियो पूरा देखें, 5 से 6 ही क्वेश्चन रहेगा और इससे बाहर नहीं आएगा। 30 में से 25 इतना मैं मान के चल रही हूँ कि 25 जो मैं यहाँ लेके आऊँगी आएगा, मतलब आएगा। और इस 25 में से सारा वीडियो में ही रहेगा और कुछ प्रैक्टिस रहेगा, कुछ कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इसका क्या होगा। और आपको जब नहीं आता है तो इसका उत्तर जो जब आप चैनल में जाते हैं तो रहता है होम वीडियोस, उसके बाद प्लेलिस्ट, देन कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में भी मैं वहाँ पे भी क्वेश्चंस डाल के और वहाँ क्विज करा दूंगी। तो हर जगह से आपको यूज करना है। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है और ट्रस्ट है, सबसे बड़ा चीज़ है विश्वास कि हाँ ये ठीक बोल रही हैं, मान के चलते हैं बात को, क्या पता यहाँ से पूरा करंट अफेयर्स हो जाए तो फिर ठीक है, नहीं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ जाके देखें या एक ही चीज़ को 10 बार देखें, उलझन में रहें। तो ये आपकी चॉइस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।